जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ऐसे प्रश्न जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले 10 सालों से प्रश्नों का रिपीटेड किया जा रहा है। उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में क्लियर होते जाए। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम समय में हम आपके लिए टॉप क्लास के साथ टॉप 50 प्रश्नों का संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न पहला नंबर, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख जो 21 लिपि में लिखे गए हैं, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले कई सालों से एग्जाम में बार बार इन सभी प्रश्नों का रिपीटेड किया जा रहा है। तो आपके लिए ये जो क्लास है आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए जो है अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है या असम या नागालैंड में या पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन असम, जो असम राज्य आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जो डाकतंत्र किस देश का है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भारत देश का, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की जो क्रिया है ये क्या कहलाती है? सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले कई सालों से एग्जाम में इन सभी प्रश्नों का बहुत बार रिपीट किया गया है। और चलिए इस बार 100% ये चांस है कि आप लोग को एग्जाम में यहाँ से प्रश्न, बिहार पुलिस के एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, प्रश्न पूछा कि गंधक के साथ रबर को गर्म करने की जो क्रिया है क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1946, आपका यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सितंबर 1946, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सत्य शोध समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए सभी प्रश्नों का आप लोग जरूर कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन करते चलेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1973 में या 1977 या 1982? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है यानी 1973 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्याज और लहसुन के किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन सल्फर के कारण सल्फर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहलाते हैं? यानी क्या ये कहा जाता है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे कोरोमंडल तट कहलाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, नीली क्रांति को संबंध किस क्षेत्र से था? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे मत्स्य पालन से था, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 43 नंबर। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हैं। और चलिए, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है
कि सही लोग आज के इस क्लास को फटाफट से दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको जो है इसी चैनल पे जो है आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, चाहे एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन या बिहार पुलिस एग्जाम हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा हो किसी राज्य में, सभी एग्जाम की तैयारी आपको इस चैनल पे कराया जाता है। तो चलिए प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात राज्य में या राजस्थान राज्य में या हरियाणा में या बिहार राज्य में? यानी इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले आप लोग को इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है, और देखते हैं कितने लोग जो इस प्रश्न का सही आंसर बता पाते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न हाल के एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है ये कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं या शनि को या शुक्र को? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे शुक्र जो है, शुक्र यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, दलदली भूमि में मुख्यतः जो है कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी मीथान जो है मीथेन गैस निकलती है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न जो है बहुत बार रिपीटेड हुआ है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, हरित क्रांति का जो जन्मदाता कहा जाता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1984 में जो है हुई भोपाल गैस त्रासदी जो है 21 गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मिथाइल जो है आइसोसाइनेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 1906 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत की प्रथम वायसराय ये कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर की 9 रत्नों में से एक जो टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भू राजस्व जो व्यवस्था से था, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं ने या अकबर या शाहजहां या बाबर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, किस वायसराय ने विलंब की नीति लागू की थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, कर्नाटक के जो है प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे गोमतेश्वर जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत में पंचायती का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए या 25 वर्ष या 20 वर्ष या 18? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21 वर्ष होनी चाहिए, इसे याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए आप लोग को जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में संविधान से आप लोग को 2 से 4 प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। और चलिए प्रश्न, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली जो फसलें क्या कहलाती है? यानी जून से सितंबर के दौरान जो
फसलें तैयार होती है, कौन सी फसलें होती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन खरीफ फसलें होती है, इससे याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न स्वतंत्रता के बाद जो है देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व जो है एक किसे दिया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न सन 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने की थी? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है एक किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न नीरज चोपड़ा का जो संबंध है एक किस खेल से है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं फ्री पीडीएफ के साथ, तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको फ्री पीडीएफ के साथ क्लास दी जाती है। सभी लोग वहां से करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मॉर्निंग में सुबह 6 बजे जुड़ेंगे और अपना करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत बनाएंगे। और चलिए प्रश्न है, क्योंकि आपको जो है करंट अफेयर्स से प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस मुगल शासक जो है सिख गुरु की तेज बहादुर की हत्या जो है करवा दी थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों जहांगीर, या औरंगजेब, या अकबर, या शाहजहां। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है औरंगजेब आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासन काल में चित्रकला आपने जो है चित्रम चंद जो है अपनी चरम सीमा पर ये पहुंच गई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों अकबर ने, या शाहजहां, या जहांगीर, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी जहांगीर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा पुस्तक की जो रचना है किसने की थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने, या बाबर ने, या हुमायूं, यानी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, किस मुगल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा जो किया गया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, या तमिलनाडु राज्य में, या महाराष्ट्र राज्य में, या उड़ीसा में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, शून्य की खोज की श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्यभट्ट को दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आर्यभट्ट। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न तराइन के प्रथम युद्ध किसके बीच जो है ये हुआ था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी आपका यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो हुआ था, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, अजंता की गुफाओं में अंतिम चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से, या सनातन धर्म से, या बौद्ध धर्म से, या जैन धर्म से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। ऑप्शन यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? कुमार गुप्त ने, या
चंद्रगुप्त प्रथम, और ऑप्शन सी जो है समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे श्रीगुप्त जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चेस तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से मैं 100% ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में ज़रूर एक ना दो